चल हेलो बच्चों। तो सिर्फ 10 बस इस एपिसोड में आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो लेट्स बिगिन। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1, हम लोग यहाँ पे जो भी सवाल सॉल्व करवाने वाले हैं इस टाइप के, अगर आपने सवाल घर पे प्रैक्टिस की, आपको उस टॉपिक पे पर्टिकुलर चैप्टर पे कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। सारे सवाल हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट के कवर किए। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। So first, sin a plus b equals to root 3 by 2 and sin b equals to 1 by 2. Your a plus b lies between 0 degree to 90 degree, then the value of a and b respectively. ठीक है। We all know कि sin a plus b is equals to root 3 by 2. Sin a plus b, can I write root 3 by 2 as a sin 60 degree? आई होप आप लोगों ने सारे एंगल्स का वो जो टेबल होता है जहां एंगल और उसकी वैल्यू दी रहती है वो अपने अच्छे से रटा हूं। ठीक है। तो मैं रूट 3 by 2 के जगह पे लिखता हूं साइन 60 डिग्री। तो इसका मतलब हो जाएगा साइन एंगल और साइन एंगल। इसका मतलब होता है कि भैया a प्लस बी इज इक्वल टू 60। हमारे पास दूसरी इक्वेशन गिवन है साइन b विच इज इक्वल टू 1 by 2। हमें पता है कि साइन b, can I write 1 by 2 as a sin 30 degree? What does this mean? कि b का मतलब हो गया 30 डिग्री, b is 30 डिग्री। मैं ये b उठा के इसमें पुट कर दूंगा। What do I get? a plus 30 is equals to 60. Therefore a is equals to 30. So a equal to 30 and b equal to 30. Do we have an option like this? Yes. तो ऐसा MCQ आने की बहुत चांसेस है, तो याद रखिएगा। ठीक है। आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। प्रूव दैट। काफी आसान सवाल है, 2 मार्क के लिए आ सकता है क्योंकि काफी ज्यादा ही आसान। ठीक है। LHS, व्हाट इज माय LHS? अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। और हमें पता है कि कोई भी चीज अगर रूट के अंदर हो तो उसको रैशनलाइज करनी होती है सो दैट वो रूट के बाहर आ जाए। राइट। तो इसको मैं रैशनलाइज कराऊंगा, है ना। मैं एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिख लेता हूँ, सेम चीज मैं फिर से लिखता हूँ। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूँ। हाउ डू आई रैशनलाइज? डिनोमिनेटर वाली चीज ऊपर लिख लेता हूँ, नीचे भी लिख लेता हूँ, खाली उसका साइन बदल देता हूँ। यहाँ प्लस है, यहाँ दोनों जगह आएगा माइनस। राइट। अंडर रूट, दिस इज 1 माइनस साइन थीटा, दिस इज 1 माइनस साइन थीटा, इट मींस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज a प्लस b, a माइनस b। व्हाट इज a प्लस b इनटू a माइनस b? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। काफी छोटी छोटी आइडेंटिटीज है बट याद रखना जरूरी है। मैं आपके हेल्प के लिए यहां लिखवा के देता हूं। a माइनस b इंटू a प्लस b इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अगर गाड़ी यहां से यहां जा सकती है तो यहां से यहां वापस आ भी सकती है। ये भी ध्यान रखिएगा। a प्लस बी, a माइनस बी इज a स्क्वायर। मैं 1 स्क्वायर को 1 ही लिखता हूं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। व्हाट डू वी गेट? अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई होप आप लोगों ने सारी आइडेंटिटीज ढंग से पढ़ी है ना। कुल मिला के 3 आइडेंटिटीज है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर इसी आइडेंटिटी को मैं मॉडिफाई कर दूं, मतलब मैं किसी एक चीज को इधर रखूं और मैं इसको राइट में लेके जाऊं, तो ये बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और एल्स अगर मैं ये ना करते हुए कॉस स्क्वायर थीटा को एक ही जगह पे रखूं और साइन स्क्वायर थीटा राइट में लेके जाऊं, तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। राइट। तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस स्टेप पे आप लोग ध्यान दीजिए। मैं ये आइडेंटिटीज यहीं रखता हूं, मैं आपका LHS यहां से कंटिन्यू करता हूं। कैन आई सेपरेट दिस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा? What is that 1 by cos theta? Sec theta. This is what? Tan theta. है ना।
सेक थीटा प्लस टैन थीटा। क्या हमें यही प्रूफ करना था? गड़बड़ हो गई है दोस्तों, कहीं ना कहीं प्रिंटिंग की गड़बड़ हो गई है दोस्तों। ये गड़बड़ प्रिंटिंग की नहीं है दोस्तों, ये गड़बड़ मैंने की है दोस्तों। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। यहाँ माइनस था, यहाँ ऑटोमेटिकली मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, विल सॉल्व दिस वंस अगेन, डोंट वरी। ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा रखता हूं। कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और रूट गायब हो जाएंगे। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मैं इसको सेपरेट कर दूंगा फिर से, ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ऑलराइट, क्या यही चीज मुझे प्रूफ करनी थी? आपको एलएचएस से होके जाके आरएचएस तक पहुंचना है। ये एक मेथड ये इस्तेमाल करनी है, या आप एलएचएस ज्यादा सॉल्व करो और आरएचएस ज्यादा सॉल्व करके मैच कराओ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एलएचएस और आरएचएस साथ ही साथ सॉल्व करते हैं। वो मेथड हो सकती है कि कुछ जो लोग पेपर चेक करते हैं उनके लिए वो एक्सेप्टेबल ना रहे, तो प्लीज वो मत कीजिए। एलएचएस से सॉल्व करके आरएचएस तक आइए, या एलएचएस सेपरेटली सॉल्व कीजिए, आरएचएस सेपरेटली सॉल्व कीजिए और उसको मिलाइए। राइट, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, इस सवाल के पहले अपन, आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया, सारी आइडेंटिटीज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राइट, अच्छा तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। राइट, वीडियो है, आप उसको पीछे भी लेके जा सकते हो। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट। सबसे पहले अपन आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना। थोड़ा सा उसको एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट कर देता हूं, मेरे पास स्पेस बनी रहे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं एक चीज को राइट में लेके जाऊंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे व्हाट डू आई राइट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या इसको राइट में लेके जाऊंगा तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, तो आपको ये तीनों एक आइडेंटिटी के दो अलग फॉर्म याद रखने ही है। मैं आपको अभी बच्चों की जो मैंने पेपर चेक किए तो पेपर में मुझे पता चला कि उनकी सिक्वेंशियल गलतियां क्या है, मैं वो बताता हूँ। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब गड़बड़ कहां होती है, माइनस टैन स्क्वायर थीटा उधर जाके प्लस हो जाता है, ये सारे दुनिया को पता है। ये आइडेंटिटी बच्चा भूलता ही नहीं है। अब हो गई गड़बड़, बच्चा सेक्स स्क्वायर थीटा उधर लेके जाता है और वो लिखता है 1 माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा वो लिखता है, जो कि गलत है ना। हमें ये याद रखना है कि हमने ये मॉडिफाई किया ना, इधर ध्यान देके करना। ये 1 अब लेफ्ट में लेके जाओ, ये 1 अगर लेफ्ट में लेके गया तो टैन स्क्वायर थीटा के सामने कौन बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसी चीज को मैं सीधा लिखता हूं, whenever I said सीधा, tan square theta is equals to sec square theta minus 1 है ना। मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बता सकता हूं कि बच्चा कहीं नहीं यहीं पे गलती करेगा। ये वाली चीज 100% ध्यान में रखना, इसी जगह पे आपकी गलती होगी। कुछ बच्चे tan square theta is equals to 1 plus sec square theta लिखते हैं, कुछ 1 minus sec square theta लिखते हैं, और जो असली है sec square theta minus 1 वो लिखता ही नहीं है। तो प्लीज ये ध्यान में रखिए। राइट, सेम गोज विथ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है ना। सेम गलतियां यहाँ पे वो करेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इधर लेके जाने में उसको तकलीफ नहीं आती, उसको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। गलती वो यहाँ करेगा जब उसको बताया जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जरूर वो गलती यही करेगा। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, आप 10 बस वाली सीरीज देख रहे हो, तो आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि कहाँ कॉमन गलतियां बच्चे करते हैं, ये हम लोग हर वीडियो में बता रहे। तो प्लीज इसको पूरा फॉलो कीजिए, बाकी सब्जेक्ट को भी देखिए, केमिस्ट्री फिजिक्स को देखिए। ठीक है, मैं आपको 100% बताऊंगा। आप भी आपके पेपर्स पीछे पलटा के चेक करोगे ना, आंसर की होती है ना, आपको 100% ये गलती जरूर दिखेगी। और जिसको ये अपने आंसर की में गलती मिली है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, हाँ सर आप बोले थे कि सही है और वो गलती मुझे दिखी। राइट, सो ये होगी आइडेंटिटीज।
बेसिक डेफिनेशन के पीछे मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि आज की तारीख अपन जनवरी मंथ के लास्ट में है खड़े, तो मुझे लगता है कि सबको बेसिक डेफिनेशन आती होगी। स्टिल हम लोग फटाफट बेसिक डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, राइट। ये हो गया आपका एंगल थीटा, इसको रखेंगे पी क्यू आर, है ना। साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और टैन थीटा के बारे में मुझे ऐसा सिखाया गया था कि टैन थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। अगर ये उल्टा होता है तो ये रेशो भी रेसिप्रोकल हो जाता है, इसका मतलब कॉस थीटा बाय साइन थीटा। मैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा का डिवीजन करूंगा, अगर मैं इन दोनों को डिवीजन करूंगा तो हाइपोटेनियस कैंसर, यहां बचेगा O बाय ए। मैंने कोचिंग में आपको एक एनालॉजी पढ़ाई थी, अपना भाई, उसको बोलो कि फैन बंद कर तो फैन चालू करेगा, है ना। एग्जैक्टली अपने से उल्टा होता है। उसको बोला कि दरवाजा बंद कर तो बराबर दरवाजा शुरू करेगा। उसको बोला कि टीवी का आवाज कम कर, जानबूझ के वो टीवी का आवाज बढ़ाएगा। तो उल्टे ही होते, सारे सिबलिंग्स उल्टे ही होते। तो साइन थीटा का सिबलिंग कौन है? साइन थीटा का सिबलिंग है कोसेक थीटा। तो अगर ये दोनों सिबलिंग है, तो अगर ये O बाय एच है तो ये क्या बन जाएगा? H बाय। बस लफड़ा कहां आता है? कौन किसका सिबलिंग है ये याद रखने में, है ना, वो लफड़ा है। तो एक ऑर्डर बना के चलिए, आपको याद जरूर रखेगा। कॉस थीटा का भाई कौन है? सेक थीटा। उसकी डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका A बाय एच है तो ये बन गया H बाय ए। अब आते हैं tan थीटा इक्वल्स टू O बाय ए। तो कॉट थीटा, tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। अगर ये O बाय है तो ये हो गया A बाय। समझ में आया आप लोगों को? तो ये सिबलिंग्स याद रखने हैं। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये सिबलिंग की जोड़ियां है, बट एट द एंड ऑफ द डे भाई है अपना, अपन एक ही फैमिली है, ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर 1 आता है, 1 फैमिली, है ना। तो दैट लास्ट कि भैया साइन थीटा मल्टीप्लाइड विथ कोसेक थीटा करने भी जाऊंगा, आंसर आएगा 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो आएगा 1। उसके बाद टैन थीटा इंटू कॉट थीटा भी करने जाऊंगा तो आंसर आएगा 1। फिर सब लोगों ने इसके ऊपर अलग अलग आइडेंटिटीज पढ़ी होगी। ये कोसेक थीटा अगर मैं राइट में लेके जाऊं तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाय कोसेक थीटा, एंड वाइस वर्सा। मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल करोगे तो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल करोगे तो साइन थीटा। सेम हियर, ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, एंड टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, राइट। तो मैंने लगभग आप लोगों को पूरा 10th का रिवीजन करा के दिया है। इससे ज्यादा तो आई डोंट थिंक कि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ है। रही बात वैल्यूज की, वैल्यूज आपको रटने पड़ेंगे। वैल्यूज एक बार अच्छे से रट लिया, और वो उस रटने का भी उसका टेक्निक है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अच्छा, इस सवाल को अपन 4th के बाद करेंगे, है ना। तो ये करेंगे सबसे पहले 4th, फिर करेंगे 3rd। मैंने आपको बुलाया था कि या तो LHS से RHS जाओ, या LHS आधा सॉल्व करो और RHS आधा सॉल्व करो और उनको मैच करो। क्या ये प्रॉब्लम में ये सिचुएशन है? लेट्स फाइंड आउट, है ना। LHS 1 अपॉन सेक A प्लस टैन A माइनस 1 अपॉन कॉस A, है ना। किसी महान इंसान ने बोला है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आ ही नहीं रहा हो तो उसको ऑटोमेटिकली साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया तो आराम से अपन आंसर के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 प्रूफ वाले सवाल होते हैं ना, उसका ये बहुत बढ़िया फंडा है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। हाँ, बस अभी उसको साइन कॉस में कैसे कन्वर्ट करता है यही नहीं पता होगा तो फिर तो कल्याण है ना। लेट्स स्टार्ट। मैं थोड़ा सा लेफ्ट में लिखता हूं उसको, LHS। Can I write sec A as a 1 upon cos A? Yes, I can. Can I write tan A as a sin A upon cos A? Yes, I can. This is nothing but minus 1 upon cos A. नीचे दोनों के बेसेस इक्वल है,
तो ऊपर वालों की एडिशन होगी 1/1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये कॉस ए ऑटोमेटिकली ऊपर जाने वाला है कभी ना कभी 1/cos ए। आप लोग मेरे सिर्फ एरोस पे ध्यान दीजिए, मैं हर जगह पे बिना भूले एरोस बनाता हूं, तो ध्यान दीजिए, है ना। हमें ये छोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए। ए अपॉन बी बाई सी, तो सी ऊपर जाने वाला है, तो इट अल्टीमेटली ए सी बाय बी। अगर ए बाय बी अपॉन सी है तो ये बी नीचे आने वाला है, ए अपॉन बी सी, है ना। तो किसी को कोई तकलीफ हो तो प्लीज लिख लीजिए अपने नोटबुक के माथे पे। राइट, लेट्स मूव, है ना। मैं मिटा रहा हूं इसको। आइए दोस्तों, ये कॉस ए ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए, ये हो जाएगा नीचे 1 प्लस साइन ए माइनस 1/cos ए। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आई होप आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और नीचे से एक स्माइल, ये स्माइल इंपॉर्टेंट है, बच्चे यही भूल जाते। क्रॉस तो कर लेते, कॉस ए इससे मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस, ये -1 इनसे मल्टीप्लाई होगा -1 माइनस साइन ए। अब स्माइल करेंगे, नीचे वाला मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन। राइट, अब आते हैं थोड़ा बहुत इसको सॉल्व करते हैं। कैन आई राइट 1 के जगह पे, आप लोग देख रहे हो सब लोग, देखो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट स्टेप है। कैन आई राइट ये 1 के जगह पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, वी ऑल नो दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना होता है भाई 1। मैं हमेशा ना इक्वल टू को के जगह पे बुलाता हूं हमेशा, कि भैया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे 1, या उल्टा भी लिख सकते कि 1 के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, ऑब्वियसली अब थीटा मत लिखना, सवाल में ए से एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सवाल में ए है और अपने जबरदस्ती थीटा डाल दिया तो फिर वो वहां पे भी कल्याण हो ही जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स मूव। राइट, मैं इस वाले 1 जहां ग्रीन कलर का टिक है कॉस स्क्वायर ए माइनस, उसके जगह पे रखूंगा मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और बच्चा कितना, मैंने 1 को रिप्लेस कर लिया, माइनस साइन ए बचा है। मेरी हेल्प करना, कोई गड़बड़ कर दूं तो चैट बॉक्स में लिख के भेजना। राइट, ये हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। राइट, ये माइनस जो है ना, ये माइनस इस ब्रैकेट के अंदर घुसेगा, जैसे ही वो ब्रैकेट के अंदर घुसेगा सबके साइन बदल देगा खुद ही। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए अपॉन, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, माइनस कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए से मैं माइनस साइन ए कॉमन निकालता हूं, जैसे ही मैं माइनस साइन ए कॉमन निकालूंगा ब्रैकेट में बचेगा साइन ए प्लस 1, है ना, क्योंकि इसका पूरा माइनस साइन ए छीन के यहां रख दिया, इसके पास कुछ भी नहीं बचा, जिसके पास कुछ भी नहीं बचता उसके पास 1 बचता है। ये हो जाएगा कॉस ए और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। मेरे दोस्त ये चीज और ये चीज सेम है, किसी को ये तो डाउट नहीं कि साइन ए प्लस 1 अलग होता है और 1 प्लस साइन ए अलग होता है। 3 + 2 5 एंड 2 + 3 इज ऑल्सो 5। राइट, ये बचा है साइन ए अपॉन कॉस ए। व्हाट इज साइन ए अपॉन कॉस ए, टैन ए, और मैंने माइनस लगा दिया। हो गया, मेरा एलएचएस सॉल्व करके आ चुका है। मैं एलएचएस सॉल्व करने के बाद भी आरएचएस तक नहीं पहुंच पाया, मतलब ये वो वाला सवाल है जहां एलएचएस आधा सॉल्व करना है और आरएचएस आधा सॉल्व करना है और मैच करना है। राइट, तो मेरा एलएचएस आया -tan है, मैं ये लेके चलता हूं, मुझे हेल्प करेंगे, मैं इंसर्ट करता हूं, इंसर्ट कर दिया, यहां पे आ जाएगा। यस, आ गया, मेरे पास पेज मिल जाता है ऐसा किया तो, है ना। अब आते हैं आरएचएस पे। आरएचएस, आरएचएस, व्हाट इज आरएचएस, 1 माइनस कॉस ए माइनस 1 अपॉन, क्या है मेरा आरएचएस, -1 अपॉन सेक ए माइनस टैन ए, सेक ए माइनस टैन ए। सेम टू सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। सेक कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस ए, टैन कैन बी रिटन एज साइन ए अपॉन कॉस ए। ये हो जाएगा 1/cos ए माइनस कॉस ए बेस है, ऊपर वाला का सब्सट्रैक्शन होगा और कॉस ए ऊपर चले जाएगा, हो जाएगा कॉस ए
एग्जैक्टली लाइक LHS 1 माइनस साइन है। अब यहां करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नीचे से एक स्माइल है ना, ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट। फिर से वही वाली बात, मैं ग्रीन कलर फिर से लगा देता हूं, फिर से वही वाली बात, मैं इस 1 के जगह पे क्या लिखूं, फिर से वही वाली बात कि मैं 1 के जगह पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखूं। मैं 1 के जगह पे लिखता हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। फिर से वही बात, कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया। What do I left with? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए। इनमें से मैं जानबूझ के माइनस साइन ए कॉमन निकालता हूं। जैसे मैं माइनस साइन ए कॉमन निकालूंगा, ये माइनस साइन ए तो निकल जाएगा, इसके जगह पे बचेगा 1। इसमें तो माइनस साइन ए, इसमें तो साइन ए था ना, आपने माइनस साइन ए निकाला तो बचेगा माइनस साइन ए। किसी को डाउट हो तो टेंशन नहीं लेना, फिर से मैं आराम से बताने की कोशिश करता हूं। ये देख, यहां साइन स्क्वायर ए है, यहां माइनस साइन ए है, तो अगर शांति से साइन ए भी कॉमन निकला तो तुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रैकेट में बचेगा साइन ए माइनस 1, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगी, और क्या हो जाएगा कॉस ए, और ये जगह 1 माइनस साइन ए। अब तू कैंसिल नहीं कर सकता दोस्त, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर साइन ए माइनस 1 है और नीचे 1 माइनस साइन है। इसको मुझे पलटाना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, इसको निगेटिव करना पड़ेगा। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं कि -1 कॉमन निकाल देना। जैसे ही मैंने माइनस कॉमन निकाला, जो निगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा, जो पॉजिटिव था वो निगेटिव बन जाएगा। 1 माइनस साइन है, ये दोनों कैंसिल, माइनस साइन है अपॉन कॉस है विच इज इक्वल टू माइनस tan है। तो दोस्त, हमने LHS भी माइनस tan ए निकाला था, RHS भी हम माइनस tan ए निकाल रहे है ना, तो दोनों इक्वल है, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आपको आइडेंटिटीज याद रहनी चाहिए, आपको स्टेप्स याद रहने चाहिए। मैंने 1 को रिप्लेस किया, वो भी आपको याद रहना चाहिए। और सबसे आसान तरीका क्या है, किसी भी प्रूव दैट वाले सवाल को अप्रोच करने का आसान तरीका क्या है, उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। डन। आई होप आपको समझ में आया है ना। आप वीडियो रिवाइंड भी कर सकते हो, पीछे भी लेके जा सकते हो, 10 बार देख भी सकते हो। तो मैंने पहले LHS को सॉल्व किया, माइनस tan ए लाया, फिर मैंने RHS को सॉल्व किया और माइनस tan ए लाया, और अपना यहाँ पे आंसर प्रूव हो गया। डन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ठीक है, आई गेस यहां से अगर मैं चले जाऊंगा तो वापस से एग्जिट करना पड़ेगा, राइट सर? एग्जिट करना पड़ेगा। इसको डोंट सेव कर लेता हूं मैं, है ना। आ गए हम लोग वापस। आइए दोस्तों, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं होल्ड करके रखता हूं, है ना। मैं क्वेश्चन नंबर 3 को होल्ड करके रखता हूं। छोटे छोटे सवाल पहले निपटा देते हैं। ये बहुत छोटा सवाल है और बहुत बढ़िया सवाल है। ये डिपेंड करता है आपके वैल्यू और एंगल के नॉलेज पे। अगर आपको वैल्यू और एंगल्स नहीं समझते तो आपका पेपर गया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। sin 2x, उसने क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस एंड दिस। sin 60 मुझे तो आता है भाई, sin 60 होता है √3/2। cos 30 वो भी होता है √3/2। cos 60 that is 1/2 and sin 30 that is 1/2। सवाल खत्म। sin 2x is equals to √3 into √3 3, 2 into 2 4, minus 1/4। sin 2x is equals to 3 minus 1/4। sin 2x is equals to 2/4, 1/2। sin 2x is equals to 1/2। Can I write 1/2 के जगह पे, I'm sorry, sin 2x equals to, क्या मैं 1/2 के जगह पे sin 30 डिग्री लिख सकता हूँ? 100% लिख सकता हूँ।
क्योंकि हमने आई गेस पहला या दूसरा सवाल एग्जैक्टली ऐसा ही किया था, पहला ही सवाल किया था। साइन एंगल और साइन एंगल, ये दोनों एंगल्स कंपेयर हो गए। 2x इक्वल्स टू 30, x इक्वल्स टू 15 डिग्री। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। इतना सिंपल सवाल है, वैल्यूज लर्न है तो काम हो गया। रोज सुबह उठ के एक बार भी वो टेबल बना के देखा और मैच करके देखा कि यार मेरा सही तो लिखना हो रहा है, तो भी काम हो जाएगा। अपने पास अच्छे खासे दिन बाकी है, अब 18 डेज बाकी है ना, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट है ना, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 होल्ड पे रखा है। अभी अपन छोटे छोटे सवाल पहले निपटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पहले निपटा देंगे, ठीक है। वेट अ मिनट। चल, हमें शो करना है कि भैया सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू 1/p होती है, राइट। मैंने आपको सारी आइडेंटिटीज अभी रिवाइज की है, राइट। सेक थीटा और टैन थीटा के रिलेवेंट कौन सी आइडेंटिटी आपको पता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या ये आपको किसी आइडेंटिटी की याद दिलाती है? डज इट लुक लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? a माइनस b इंटू a प्लस b। तो सेम चीज इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b विच इज इक्वल टू 1। मैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा को राइट में लेके जाता हूं। सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा। और दोस्तों, हमने सवाल अगर ढंग से पढ़ा होगा तो हमें पता चलेगा इफ, हाँ इफ के बाद जो भी चीज होती है वो गिवन होती है। हाँ, थोड़ा इतना अपने को मैथ समझ में आने को होना कि भैया इफ के बाद जो होता है वो गिवन होता है। सेक थीटा प्लस टैन थीटा के जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? p। तो मैं यहाँ पे, है ना, कहां गायब हो गया? सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन p, हेंस प्रूव्ड। सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1/p। दिख रहा है आप लोगों को? कितना आसान था। और ये नो वे अराउंड कहीं से याद नहीं आएगा, ये आपको पता रहने को होना कि ऐसे सवालों को ऐसे ही अप्रोच करते हैं। कहां से स्टार्ट किया था मैंने स्टार्ट किया था आइडेंटिटी से, मेरे नॉलेज से। जिसको ये आइडेंटिटी ही नहीं पता होगा, या आइडेंटिटी गड़बड़ पता हो, कोई टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 लिखता है, कोई लिखता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अरे कुल मिला के 3 आइडेंटिटीज है, उसमें भी कितनी गलतियां करोगे, राइट। चलो लेट्स मूव। अब आते ये सवाल। ये सवाल अपने गॉर्स के टेस्ट पेपर में आया था और बहुत सारे बच्चों ने उसको सही भी किया था, बट बहुत सारे बच्चों ने उसको गलत भी किया था। इससे सिंपल सवाल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अरे a प्लस बी होल स्क्वायर लगाना है यार दोस्त। यहाँ पे LHS देख, LHS क्या है? साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। डज इट लुक लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर टू यू? इज इट a प्लस b होल स्क्वायर? अरे व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर? a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। सेम फंडे यहां अप्लाई करो, हो जाएगा काम। a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। हो गया भाई। मैं पहला एक्सपांशन लिखा हूं, सिर्फ उसका बाकी है। हाँ, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसका भी लिखता हूं, थोड़ा नीचे लिखता हूं, मेरे पास उधर जगह नहीं है ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, राइट। कुछ आइडेंटिटीज हमें पटापट दिख जाएगी। ये देखिए दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? 1। कौन सी बड़ी बात है। हमने ये देखा था जब मैंने रिवाइज किया था कि दोनों भाइयों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1। ये दोनों भाई है, इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा? 1। अब मैंने जितने भी चेंजेस यहाँ पे आपको लिखवा के दिए पहले कर लेते ढंग से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1। जो बचा है वो लिख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस
ये हो गया 1, तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 और 2 4 और एक 5, 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। सारा खेल है आइडेंटिटीज का, और कुल मिला के 3 आइडेंटिटीज है, इतनों सा सिलेबस है, उसको ढंग से पढ़ोगे तो हो जाएगा काम। कोसेक स्क्वायर थीटा, कैन आई राइट कोसेक स्क्वायर थीटा एज अ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा? कैन आई राइट सेक स्क्वायर थीटा एज अ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा? व्हाट इज 1 1 एंड 5 7? क्या हमें यही प्रूफ करना था दोस्तों? देखिए ऊपर राइट में देखिए, विच इज इक्वल टू RHS। समझ में आया? क्लियर है? हाँ, मुझे पता है कि क्वेश्चन नंबर 3 पेंडिंग है, करेंगे, ठीक है। चल, तो क्या हमें tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अरे गलती से मैंने यहाँ सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया रे दोस्तों, हाँ ध्यान दो, दिस इज व्हाट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट है ना। चलो, तो कमेंट बॉक्स से अपन बच गए, विच इज इक्वल टू RHS, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपके गॉस के टेस्ट सीरीज में भी इसको हमने दिया था। जो लोग बाहर के व्यूअर्स हैं वो लोग भी जाने कि ये सवाल सच में इंपॉर्टेंट है। चलो, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। ये दुनिया का सबसे आसान सवाल, ये आपको करना आता है, फिर भी मैंने रखा है क्योंकि ये टाइप मुझसे हो जाए, बच्चों को पता चल जाए कि ये टाइप भी आता है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। जैसे ही आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखता है, आपको उस एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ये हो जाएगा थीटा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोसेक थीटा? है ना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोसेक थीटा? हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। मैं ये वाला रेशियो उससे अगर मैच कराऊं तो 13/12, मतलब हाइपोटेनियस 13 होगा और अपोजिट वाली साइड 12 होगी। अब थोड़ा सा कंजूसी कर लूं, आपको पाइथागोरस आता है, मतलब मुझे पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है, इसलिए आप इसको नाम दे देना, आपको कोई भी इसको नाम दे देना, कोई भी जो आपका मन करे। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली 5 आने वाला है ना। और वैसे भी अपने को याद रहना चाहिए। सर फिर हम लोग डायरेक्टली पाइथागोरियन ट्रिपलेट लेंगे तो मार्क्स मिलेंगे क्या? नहीं, आपको करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे तो मैं भी करके दिखाता हूँ आपको, है ना। चलो 5 मिटा ही देते, जाने दो, तुम भी क्या याद रखोगे, है ना। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। PQ स्क्वायर QR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। PQ स्क्वायर इज व्हाट 12 स्क्वायर, QR स्क्वायर आई डोंट नो, PR स्क्वायर कितना होगा 13 स्क्वायर। मेरा इक्वल टू Z जैसा बन जाता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा उस पर। 13 स्क्वायर, राइट। QR स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। QR स्क्वायर इसका होता है 169 और ये होता है 144। QR स्क्वायर सब्सट्रैक्शन करूंगा तो आएगा 25 और रूट लूंगा तो आएगा 5। इसलिए मैंने आप लोगों को डायरेक्टली बोल दिया था कि कुछ भी हो जाए ये 5 ही आने वाला है। अब इसकी जरूरत है नहीं है ये तो पता नहीं, बट निकालना जरूरी है। चलो, तो हमें जो चाहिए, जिसकी वैल्यू चाहिए वो लिखते हैं। हमें चाहिए इसकी वैल्यू, साइन थीटा कॉस थीटा। मैं एक काम कर लेता हूं, पहले साइन थीटा निकाल लेता हूं। साइन थीटा की डेफिनेशन होती है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा अपोजिट मतलब थीटा के सामने अपोजिट कौन बैठा है 12, हाइपोटेनियस कितनी है 30। कॉस थीटा, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब बच्चों को ना एडजेसेंट साइड पता करवाने में तकलीफ होती है, कॉमन सेंस वाली बात है। ये हो गई अपोजिट, ये हो गया हाइपोटेनियस, बचा कौन है? यही तो बचा, और कौन बचा है? जो बचा वो एडजेसेंट, वो कितना हो जाएगा cos theta is equals to 5/13. Put these values there, you'll get your answer, right? So I'll be solving that.
2 sin theta minus 3 cos theta upon 4 sin theta minus 9 cos theta. Right? हो जाएगा 2 into sin theta. What is sin theta? 12 by 13. हो जाएगा 12 by 13 minus 3 into cos theta कितना हो जाएगा 5 by 13 upon 4 sin theta. Sin theta कितना हो जाएगा 12 by 13. 9 cos theta. What is cos theta? 5 by 13. सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ऊपर हो जाएगा 24 by 13, हो जाएगा 15 by 13 अपॉन 48 by 13, 45 by 13. ऊपर बेसेस इक्वल है, मतलब इनका सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, हो जाएगा 9 by 13 है ना, 24 minus 15 हो गया 9 by 13. इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करूंगे 3 by 13, 13 13 कैंसल, 9 by 3, द आंसर इज 3, है ना. बाकी सारी कलाकारी है आपके कैलकुलेशंस की. अगर आप कैलकुलेशन में फंस गए, अगर आपने घर पे ऐसा सोचा कि यार इसके बाद तो मुझे आ जाएगा, कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है, तो मेरी बात सुनो, आपका बराबर एग्जाम में वही पार्ट आपको याद नहीं आता जो आपने प्रैक्टिस नहीं किया होता है. तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया. बहुत आसान सवाल है ना. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. इस सवाल को भी होल्ड करते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएंगे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं. राइट, LHS. व्हाट इज LHS? हो जाएगा tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A. दुनिया का सबसे आसान सवाल, पर मेरे इंट्यूशन कहते हैं कि ये 2 मार्क या 3 मार्क में आना चाहिए. ठीक है, cot स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर A. राइट, tan स्क्वायर वैसे रखता हूं. जितने लोगों को आइडेंटिटीज आती है उनको चमक गया होगा कि क्या लिखना है. 1 प्लस tan स्क्वायर A के जगह पे क्या लिखना है, सेक. देखो 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 देखो, A एंगल है और मैं थीटा लिख के बैठा हूं. बराबर यही गलती तुम्हारी भी होगी. tan स्क्वायर A और ये हो जाएगा sec स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A. व्हाट इज 1 प्लस cot स्क्वायर A? cosec स्क्वायर A. और सबसे आसान तरीका है ट्रिग्नोमेट्री के सवाल सॉल्व करने का, साइन कॉस में कन्वर्ट करो. कैन आई राइट tan स्क्वायर A एज अ sin स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर A? यस ऑफ कोर्स आई कैन. कैन आई राइट sec स्क्वायर A एज अ 1 अपॉन cos स्क्वायर A? यस आई कैन. प्लस कैन आई राइट cot एज अ cos स्क्वायर A अपॉन sin स्क्वायर A अपॉन cosec स्क्वायर एज अ 1 अपॉन sin स्क्वायर A? sin स्क्वायर A कैंसिल, cos स्क्वायर कैंसिल, बचेगा sin स्क्वायर A. नीचे तो 1 बचा है, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस cos स्क्वायर A. और वी ऑल नो ये अपनी ट्रिग्नोमेट्री की पहली आइडेंटिटी है, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A. द आंसर इज 1. समझ में आया? राइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 एंड 9 छोड़ के आए थे वापस, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं. लेट्स गो. क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3. मैंने जानबूझ के इसके लिए समय लिया. ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में भी ये आया है और इसका कॉन्सेप्ट सीखना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है बट मजेदार सवाल है. तो करते शुरू. LHS. व्हाट इज LHS? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और ये जगह साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1. मैं जानबूझ के फिर से ये स्टेप्स लिखता हूं और एक छोटा सा गैप क्रिएट करता हूं. अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे और वीडियो सही से देख रहे होगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं. मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ cos थीटा से डिवाइड करूंगा. क्या मैथ्स मुझे ऐसी अनुमति देती है कि मैं दोनों तरफ सेम चीज से डिवाइड करूं? ऑफ कोर्स, है ना, इतना तो मैथ्स हम सबको आता है. ठीक है, कुछ लोग इसको cos थीटा कॉमन निकालना भी बोलते हैं, जैसे आपको सही समझे, है ना. आइए दोस्तों,
तो ये cos थीटा इसके नीचे जाएगा, यही cos थीटा इसके नीचे भी जाएगा और यही cos थीटा इसके नीचे भी जाएगा, सेम डिनोमिनेटर में होगा। ये इसके नीचे जाएगा, ये इसके नीचे जाएगा, ये इसके नीचे जाएगा। sin थीटा बाय cos थीटा, cos थीटा बाय cos थीटा। मैं थोड़े बेबी स्टेप्स करूंगा, चलेगा मुझे, बट आपको ये सवाल दिमाग में आना चाहिए। ये तो खाली मैंने न्यूमरेटर सॉल्व किया है, अब आते डिनोमिनेटर को सॉल्व करते। cos थीटा बाय sin थीटा, मतलब sin थीटा बाय cos थीटा। यहां पे cos थीटा बाय cos थीटा, क्या हो जाएगा 1 बाय cos थीटा, राइट। मैं इसको कैंसिल कराता हूं, इसको भी कैंसिल कराता हूं, जो भी मेरे पास बचा वो शांति से पहले लिख लेता हूं, है ना। व्हाट इज sin थीटा बाय cos थीटा? tan थीटा। यहां तो कैंसिल हो गया, कौन बचेगा 1 माइनस 1। व्हाट इज 1 बाय cos थीटा? sec थीटा। दोस्तों मैं पहले ही बता रहा हूं, अगर आपको रिलेशंस नहीं पता, आइडेंटिटीज नहीं पता, तो आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं बना पाओगे। तो आपका पहला फोकस होना चाहिए कि सारे रिलेशंस मुझे आने चाहिए और आइडेंटिटीज आनी चाहिए, राइट। अभी आते नीचे sin थीटा बाय cos थीटा। व्हाट इज sin थीटा बाय cos थीटा? tan थीटा। दिस इज व्हाट 1, दिस इज व्हाट sec थीटा, राइट। मैं इन दोनों को पास में ला लेता हूं, न्यूमरेटर वालों को, और ये जो 1 है ना 1, मैं फिर से ग्रीन कलर में 1 को लिखता हूं। ये जो 1 है उसके लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी आइडेंटिटीज सिखाई है अभी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के जगह पे लिखता हूं मैं 1, या वाइस वर्सा 1 के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं, है ना। आते हैं दोस्तों, ये जो माइनस है इस 1 के जगह पे, बच्चे ब्रैकेट देना भूल जाते हैं। मेरे भाई माइनस लगा है, उसका कुछ अहमियत इस दुनिया में, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट लगाना, ठीक है। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन हो जाएगा tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। सर आपने न्यूमरेटर में चेंजेस किए सर, डिनोमिनेटर में क्यों नहीं किए? नहीं करने हैं सर। फिर ये तो वही बात होगी कि आपको सवाल अटता है। एब्सोल्युटली, इस सवाल में डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है, आपको वो डायरेक्शंस याद रखने हैं। कुछ कुछ सवाल होते ही ऐसे, अगर आपको डायरेक्शंस नहीं पता तो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट। आइए दोस्तों, डज इट लुक लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? इसको मैं सीधा लिख देता हूं, मतलब आपको बहुत कन्वीनियंट होगा। इसको सीधा सीधा मतलब सेक थीटा पहले लिख देता हूं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इसको मैं जानबूझ के ब्रैकेट देता हूं, माइनस रखता हूं। डज इट लुक लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? a प्लस b इंटू a माइनस b अपॉन, नीचे वालों को भी जैसा हो सकता है वैसा आप लोग लिख लो, है ना। मैं लिख लेता हूँ 1 आगे लिखता हूँ, फिर लिखता हूं मैं माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा। मैंने डिनोमिनेटर बदला नहीं है, ये देखो, ये प्लस 1 माइनस सेक थीटा और tan थीटा थोड़ा पीछे लिख दिया, है ना। बस इंटरचेंज कर रहा हूं मैं फैक्ट्स, ठीक है, फिगर्स, टर्म्स। सेक थीटा, ये देख, सेक थीटा प्लस tan थीटा, और ये जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा। दोनों में से कॉमन बाहर निकाल, सेक थीटा प्लस tan थीटा कॉमन निकालता हूं, और मेरे ब्रैकेट में क्या बचेगा? ये पूरा ही बाहर निकल गया तो इसके जगह पे 1 बचेगा। माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अगर बाहर निकल गया तो ये बचेगा सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये माइनस अब अंदर जाएगा, जैसे ही माइनस अंदर जाएगा सारे चेंजेस कर देगा वो, जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस। 1 माइनस माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस tan थीटा। मैं डिनोमिनेटर को वैसे के वैसे रखता हूं। क्या आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई चीज सेम दिख रही है? मुझे तो दिख रही है। क्या आपको 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा और 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा एक जैसा दिख रहा है? क्या यही चीज हमें प्रूफ करनी थी? नहीं, अभी भी बाकी है।
अभी भी बाकी है, रैशनलाइज करना बाकी है। मुझे लगा कि वो सेक थीटा प्लस टैन थीटा ही है। चलो आगे बढ़ते, इंसर्ट कर लेते हैं आगे अपन यहाँ पे। बस लास्ट स्टेप बाकी है, रैशनलाइज करो और काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई वादा नहीं है। रैशनलाइज करने के बाद वो सवाल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। व्हाट डू आई लेफ्ट विथ? मैंने एलएचएस स्टार्ट किया था, मेरे पास बचा है सेक थीटा प्लस टैन थीटा। मैं काम करता हूं, मैं इसको रैशनलाइज करता हूं फिर से, और ऊपर नीचे ना जानबूझ के, अरे ब्लू कलर क्यों नहीं है, जानबूझ के सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा से मल्टीप्लाई करता हूं। सर पर उससे क्या हो जाएगा सर? इज इट a प्लस बी और इज इट a माइनस बी? a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर बेचारा जैसा का वैसा ही रह जाएगा। और हमने पढ़े हैं कि tan स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। क्या यही मुझे प्रूफ करना था? 100% यही मुझे प्रूफ करना था। समझ में आया? इस सीरीज का पूरा टारगेट या व्हाट कैन वी से, इस पूरे सीरीज का मकसद ये था कि आप लोगों को उस सारे सवाल को कराया जाए जिसके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, पर सवालों से आप डिपेंडेंट मत रहिए, उसके कॉन्सेप्ट को जरूर सीखिए। राइट, अब लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 9 बचा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा रह गया है, ये अपन स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे भी सेम स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करूंगा, मैं सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा और अल्टीमेटली अपना आंसर आ जाएगा। राइट, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, मैं एलएचएस से स्टार्ट करता हूं। दैट इज सेक ए माइनस कोसेक ए 1 प्लस टैन ए प्लस कॉट ए। राइट, sec a can be written as 1 upon cos a. This is 1 upon sin a, right? ब्रैकेट दे दूंगा, ये हो जाएगा 1 प्लस tan a is what? sin a upon cos a plus cos a upon sin a. राइट, मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप लोगों को आता है, नीचे से एक स्माइल होनी चाहिए। यहाँ पे एलसीएम साइन ए कॉस से निकलेगा, यहाँ पे अलग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। दिस इज व्हाट? साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। राइट, यहाँ पे एलसीएम आएगा साइन ए इंटू कॉस ए, ये साइन ए इंटू कॉस ए इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस मैं साइन ए इंटू कॉस ए साइन ए इंटू कॉस ए से मल्टीप्लाई करूंगा। दिस इज व्हाट? साइन स्क्वायर ए। आई होप आप लोगों को एलसीएम निकालना आता है ना? मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है और इसको भी मल्टीप्लाई करना है ना? उतना समझ में आता है। अगर मैं साइन ए कॉस ए इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस ए कैंसिल, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। राइट, यहां हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस। राइट, व्हाट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए? 1। मैं यहां लिख लेता हूं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस। राइट, दोनों के बेसिस इक्वल है, बट ये मल्टीप्लीकेशन है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो मैं जो डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब मैं ऊपर का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूंगा, साइन ए से इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट डू आई गेट? साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए, इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस ए। ये माइनस कॉस ए इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा माइनस साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। है ना? मेरी स्क्रीन कंप्लीटली फुल हो गई है तो मुझे यहां आना पड़ेगा, मेरी हेल्प कर दीजिएगा। अगर मैं कोई टर्म आगे पीछे कर दूं तो, है ना, तो आई गेस इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ एक्सट्रीम लेफ्ट में, तो मेरे पास उधर स्पेस मिल जाएगा।
राइट। चल सो यहां पे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस ए, और इन दोनों में से कॉस ए कॉमन निकलेगा, है ना। आपको बहुत ध्यान से चीजों को याद करना है, मैं बता रहा हूं किस में से क्या कॉमन निकालेंगे। यहां से आप कॉस ए कॉमन निकालोगे और जो बचे कुछ लोग हैं उनमें से साइन है। तो मैं एक काम कर लेता हूं, पहले टर्म्स जो है वो आजू बाजू लगा लेते। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने साइन ए यहां रखा है, और ये जो टर्म है आखिरी वाली उसके बाजू में रख दी है, और अब ये मिडल वाली दो है ना, प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन नीचे है साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। इन दोनों में से मैं साइन ए अगर कॉमन निकालता हूं तो व्हाट डू आई गेट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इन दोनों में से मैं माइनस कॉस से निकाल लेता हूं। माइनस कॉस से, कॉस से नहीं निकाल रहा हूं, माइनस कॉस से निकाल रहा हूं। अगर मैं माइनस कॉस से निकाल देता हूं तो ये पॉजिटिव का निगेटिव बन जाएगा, और ये माइनस कॉस से निकाला तो इसके जगह पे 1 लिख देंगे अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। हमें आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न है, हमें पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है। हो जाएगा साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस ए लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर ए अपॉन हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर। मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना ही पड़ेगा। साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए इज साइन क्यूब ए, कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इज कॉस क्यूब ए, और डिनोमिनेटर में था साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। मैं सेपरेट कर देता हूं इन लोगों को, साइन क्यूब ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस इसके नीचे ये लिख लेता हूं कॉस क्यूब ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। हमें यहां पे दिख रहा है कि साइन स्क्वायर ए और साइन क्यूब ए कैंसिल हो जाएगा, बट एक साइन ए बच जाएगा। कॉस क्यूब ए और कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, बट एक कॉस ए बच जाएगा। ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। साइन ए, कैन आई राइट कॉस स्क्वायर ए एज अ कॉस ए into cos A? Yes, of course I can. Can I write ये नीचे वाला साइन स्क्वायर एज अ साइन ए इंटू साइन ए? Yes. What is sin A upon cos A? Tan A. What is 1 by cos A? Sec A. What is cos A by sin A? Cot A. What is 1 by sin A? कोसेक है। क्या यही चीज मुझे प्रूव करनी थी? हम पेज पलट के चेक कर रहे थे, लगे तो क्या मुझे वही प्रूव करना था? tan a इंटू सेक ए माइनस cot a इंटू कोसेक ए, tan a इंटू सेक ए माइनस cot a इंटू कोसेक ए। समझ में आया आप लोगों को? तो ये 10 बस की सीरीज फॉलो कीजिए, सारी वीडियोस देखिए, केमिस्ट्री की भी देखिए, फिजिक्स की भी देखिए, एसएसटी की भी देखिए। सारे हम लोगों ने टॉपिक्स कवर किए, अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस डाले। ठीक है, आई होप आपको इससे बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर अटेंडेंस।